NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ठोस कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को आत्मनिर्भर बनाने स्वदेशी को बढ़ावा दे रहे हैं। बैतूल भाजपा कार्यालय में मध्य प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, बैतूल सांसद एवं जनजातीय मामले केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके, आमला विधायक योगेश पंडाग्रे उपस्थित रहे। स्वदेशी अपनाने को लेकर क्या कुछ कहा, देखिए एनटीवी टाइम से बैतूल से महेश राठौर की रिपोर्ट। बस ग्लोबलाइजेशन का दौर है, ऐसे दौर में स्वदेशी की बात करना कितना आपको लगता है कि मायने रखता है? ऐसी स्थितियों में जब जो हमारे कारखाने हमारे उद्योग हैं उसके लिए कच्चे माल की जरूरत पड़ती है, उसके लिए भी अभी तक हमको विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। स्वाभाविक रूप से आपका प्रश्न बहुत वाजिब है। निर्भरता एक साथ खत्म नहीं हो सकती। इस देश में पहले सुई भी नहीं बनती थी, आज इस देश में ऐसी अनेक चीज़ें बनती हैं जो हम पहले विदेशों से मंगाते थे। स्वाभाविक रूप से 75 सालों में धीरे धीरे करके देश आगे बढ़ा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक संकल्प है वो स्पष्ट है कि जिस तरह की चुनौती पीछे अमेरिका से आई, इस तरह से कभी परिस्थिति न बने कि हमारा देश एक वित्तीय प्रबंधन को लेकर दुनिया में कहीं बैकफुट पर आए। तो हमें उस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। स्वदेशी का नारा पहले से भी था, इसको अब ताकत से इस देश में आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया और माननीय अध्यक्ष जी हमारे बैठे हैं। हमारे दल ने इस बात को देश में एक पायलट के रूप में आगे बढ़ाया, क्योंकि ये देश जब आज़ादी की बात चली, क्रांतिकारियों ने आज़ादी का भाव इस देश में जगाया। देश आज़ाद है। जब तक हम किसी बात की शुरुआत नहीं करेंगे तब तक परिणाम लेकर नहीं आएगा। स्वदेशी की कल्पना, आत्मनिर्भर भारत की कल्पना 2047 जो डेडलाइन माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय की है, उस समय ऐसा भारत सशक्त भारत है, ऐसा भारत आत्मनिर्भर भारत है, ऐसा भारत आर्थिक रूप से दुनिया का एक सिरमौर हो। आज हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी इकोनॉमी दुनिया की सबसे तेज इकोनॉमी है। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है, दुनिया में सबसे तेज़ी से हम ग्रोथ कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम अमेरिका के बराबर खड़े हों, लेकिन आज की ग्रोथ देखें, जिस तेज़ी से देश बढ़ रहा है और दूसरे देश तुलनात्मक रूप से भारत की गति दूसरे देशों के मुकाबले पहले से बेहतर है। इस अभियान को ये माने क्या कि तब जो अमेरिका ने अभी टैरिफ लगाया इसलिए हम इसको ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? नहीं, स्वदेशी तो भारतीय जनता पार्टी का, राष्ट्रवादियों का शुरू से संकल्प रहा है। लेकिन जब दुनिया की परिस्थितियां बनती हैं, आज स्वच्छ भारत अभियान चलाया। आदमी विदेशी आते थे तो रुमाल लगाकर घूमते थे। आज विदेशी आते हैं, हमारे शहरों में जाते हैं, खुलेआम ऑटो में, ऑटो रिक्शे में, खुले में घूम रहे हैं और वो कहते हैं नहीं भारत परिवर्तन आया, तो संकल्प के कारण आया। इसी तरह से ये है स्वदेशी का हमारा जो संकल्प है, आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है, ये एक आह्वान है। इस आह्वान में हम सब, आपकी जब भूमिका होगी, स्वाभाविक रूप से परिवर्तन आपको आगे आने वाले समय में दिखेगा। और जब प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं, कार्यकर्ताओं से, दल से, देशवासियों से अपेक्षा करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसके परिणामों की गति और सकारात्मक और कम समय लेने वाली है। सर, जब से स्वदेशी अभियान शुरू हुआ, स्वदेशी की बात तो हो रही है, लेकिन सबसे पहले स्वराज और स्वदेश का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, उनकी चर्चा कहीं पर भी नहीं हो रही है। आप बताइए, आप ऐसे कभी बातचीत होती? माननीय अध्यक्ष जी का कल कार्यक्रम था तो वहाँ कितना स्पष्टता से महात्मा गांधी जी का, स्वामी विवेकानंद जी का और बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख हुआ है, चर्चाएं हुई। अभी मैंने भी आपके सामने कहा, विवेकानंद जी को मैंने कोल्ड किया, मैंने महात्मा गांधी जी को महात्मा गांधी जी का स्वदेशी आंदोलन और आज जो स्वदेशी आंदोलन 2025 में लाया गया है, कितना फ़र्क आप इसमें महसूस करते हैं? क्या चीज़ें अलग महसूस हो रही हैं? 1920-25 का भारत और 2020-25 का भारत एक सदी का अंतर है। इस सदी में लोगों की सोच बदली है, परिस्थितियां बदली हैं, अपेक्षाएं बदली हैं और भविष्य के प्रति जो एक भाव उस समय की जनरेशन में था कि देश को आज़ाद कराना है,
कमज़ोर परिस्थिति है, आर्थिक रूप से हम दबे हुए हैं। इन विपरीत परिस्थितियों में कैसे खड़े हों, देश को आगे बढ़ाएं, उस तरह के संकल्प के साथ देश आगे बढ़ाएं। आज भारत लगभग आत्मनिर्भर भारत है, दुनिया में सशक्त नेतृत्व के साथ आगे बढ़ रहा है। दुनिया भारत की तरफ बहुत आशा भरी नज़रों से देख रही है। हम कई चीज़ों में इनोवेशन कर रहे हैं, हम कई चीज़ों में ऐसे बढ़े हैं आगे कि दुनिया में वो चीज़ केवल हमारे पास है। इस तरह का एक बदले हुए परिवेश का जो भारत है, स्वाभाविक रूप से उसकी सोच बदली है। सर, लेकिन बाजार में जो चीन निर्मित जो सस्ती वस्तुएं हैं, छोटी से पिन से लेके बड़ी वस्तुओं तक, उसको बाजार से रिमूव करने और स्वदेशी को उसके स्थान पर लाने के लिए क्या किया जा सकता है, जो कि पूरा बाजार भरा पड़ा है? मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, पहले चैनल कौन कौन से थे? आज तक था, जी था, ये था। परिवर्तन आया, चैनल में क्रांति आई। अभी रास्ते में एक यूट्यूबर मेरे साथ था, वो कह रहे थे कि हमारे 1 करोड़ व्यूअर्स हैं। तो अब ये परिवर्तन कैसे आया? ये बाजार के अंदर ये मतलब इस तरह से स्वीकारता देश में बड़ी तभी तो आया। जब तक आप किसी चीज़ का संकल्प नहीं लोगे, आह्वान नहीं करोगे, परिणाम कैसे आएंगे? मैं मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि स्वदेशी का, आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प उन्होंने लिया है, ये देशवासी, राष्ट्रवादी उस संकल्प को पूरा करेंगे, उस दिशा में जो देश आगे बढ़ाएगा। बस में जो लगेज चलता है सर, उसमें जीएसटी का नुकसान सरकार को हो रहा है, इसको किस तरह से मेंटेन करेंगे? बसों में जो 70 से ज़्यादा लगेज चलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार रिव्यू करते हैं, हम लोगों की बैठक हुई है और सरकार इस मामले में बहुत सजग है और जो चेकिंग का मैकेनिज्म है, जो ऑनलाइन फेसलेस चेकिंग का मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं, कैमरे आदि दे रहे हैं, वो सिस्टम को हम और हाईटेक कर रहे हैं और अगले 1-2 महीने में ये व्यवस्था हम कर रहे हैं। किसी भी तरह की मतलब लोडिंग का काम लोडिंग करें, अगर बस में लोडिंग का सामान जा रहा है तो जीएसटी पेड हो, नियम संगत हो, इन चीज़ों को हम लोग चेक करें। सर, चेक पोस्ट पे जो वसूली हो रही है, सिस्टम हम दे देंगे। सर चेक पोस्टों पे जो वसूली हो रही है, आपका आदेश है कि चेक पोस्टों पर बंद हो गए? या ससुंदरा में जो अब 1-1.5 साल पुरानी बात कर नहीं अभी चालू है साल जो बसें अभी चालू है सर, चालू है। करवा दे रहे हैं।